विक्टर क्लासेज लोचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नल और टंकी का क्वेश्चंस कराऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने नल और टंकी का ही क्वेश्चंस कराया था और आज ये नल और टंकी का लास्ट वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि नल और टंकी में और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण टंकी को 24 घंटे में भरी जाती है। मतलब कि नल जो है एक टंकी को 16 घंटे में भर देता है, मगर टंकी में एक छेद है जिसके कारण टंकी को भरने में 24 घंटे का समय लगता है। तो छेद के कारण टंकी कितने दिन में खाली हो जाएगी? तो अगर नल जो है टंकी को भरती तो 16 घंटा लग रहा है, परंतु अब 24 घंटा क्यों लग रहा है? इसलिए 24 घंटा अब लग रहा है क्योंकि अब टंकी में एक छेद है, और अगर टंकी में छेद है तो निश्चित रूप से उसमें से पानी निकल रही होगी, और उसमें से पानी निकलने के कारण अब इसी नल के द्वारा टंकी को भरने में ज्यादा समय लग रहा है। ज्यादा समय क्यों लग रहा है? इसलिए ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि अब छेद के द्वारा टंकी में से पानी निकल रही है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जिस छेद के द्वारा टंकी में से पानी निकल रही है, उस छेद के द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? छेद के कारण टंकी कितने दिन में खाली हो जाएगी? अर्थात जिस छेद के द्वारा पानी उसमें से निकल रही है, उसके द्वारा पूरी टंकी को खाली करना हो तो कितना समय लगेगा? इसी के लिए आपको नल और टंकी का पहला वीडियो में ही मैंने 4 पॉइंट दिया था। उसी में से एक पॉइंट को अगर हम लेंगे, मैंने समझाया हुआ था कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे कि पहले 16 घंटा लग रहा है, बाद में 24 घंटा लग रहा है। इसलिए 24 घंटा लग रहा है क्योंकि अब उसमें से पानी निकल रही है। तो जिस मीडियम से पानी निकल रही है उस मीडियम से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, इसी के लिए आपको बताए थे भरा माइनस भरा बराबर खाली। भरा अर्थात 1 घंटे में भर कितना रहा है? 1/16। 1 घंटे में ये कितना भर रहा है? 1/24। 1 घंटे में इतना भर रहा है, अब 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो भरा माइनस भरा बराबर खाली। 16 और 24 का एलसीएम 48। 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार में, अर्थात 1/48। अर्थात जो भी छेद के द्वारा टंकी में से पानी निकल रही है उसके द्वारा 1 घंटे में 1/48 भाग टंकी खाली होगी। अर्थात अगर पूरी टंकी को खाली करना हो तो जो समय लगेगा वह होगा 48 घंटा। इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे आइए। बस 4 कॉन्सेप्ट है। भरा माइनस खाली बराबर भरा, खाली माइनस भरा बराबर खाली, भरा माइनस भरा बराबर खाली, और चौथा खाली माइनस खाली बराबर भरा। सिर्फ आपका ये 4 पॉइंट क्लियर है। दूसरा है कि टाइम एंड वर्क चैप्टर क्लियर है, तो फिर नल और टंकी चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक टंकी में एक छिद्र है जो उसे 48 घंटे में खाली कर देता है। एक छिद्र है जो कि टंकी को 48 घंटे में खाली कर देता है। एक नल उस टंकी में प्रति घंटे 12 लीटर पानी फेंकता है। अब क्या है, उसमें एक नल खोल दिया गया जो कि उसमें प्रति घंटे 12 लीटर पानी फेंक रहा है। इस नल को खोल देने पर भरी टंकी 64 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? देखिए, एक टंकी में छिद्र है जो उसे पहले 48 घंटे में खाली कर रही थी, लेकिन अब उसमें आप पानी डाल रहे हैं। अगर बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है। पहले छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में 48 घंटा लग रहा था, लेकिन अब उस टंकी में एक नल को खोल दिया गया है जो कि उसमें पानी डाल रहा है। कितना पानी डाल रहा है? तो 12 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब वो नल को उसमें खोल दिया गया, अब तो वह टंकी 48 घंटे में छिद्र द्वारा खाली नहीं होगी क्योंकि अब उसमें पानी भी डाला जा रहा है और पानी निकल रहा है। अब जो है उस टंकी को खाली होने में जो समय लग रहा है वह है 64 घंटा। तो आपसे ये पूछा है कि टंकी की धारिता क्या है। तो अगर हम यह निकाल लेते हैं कि जिस नल के द्वारा पानी टंकी में डाला जा रहा है, उस नल के द्वारा टंकी को भरे जाने में कितना समय लगेगा, तो हम आसानी से टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं। टंकी की क्षमता मतलब टंकी में कितने लीटर पानी रखा जा सकता है।
क्योंकि अगर हमको टाइम पता चल जाएगा और हम जानते हैं कि 1 घंटे में 12 लीटर, तो जितना टाइम होगा उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक टंकी को छिद्र द्वारा खाली करने में 48 घंटा लग रहा है, लेकिन अब उसमें पानी चूंकि डाल रहे हैं तो अब छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में 64 घंटा लग रहा है। तो जिस मीडियम से टंकी में पानी भरा जा रहा है, जिसके कारण के अब टंकी ज्यादा देर में खाली हो रही है, तो जिस मीडियम के द्वारा टंकी में पानी भरा जा रहा है उस मीडियम के द्वारा टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, इसी के लिए आपको बताए हुए थे खाली माइनस खाली बराबर भरा। खाली अर्थात 1 घंटे में 1/48 माइनस खाली 1 घंटे में 1/64, खाली माइनस खाली 48 और 64 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। तो 48 और 64 से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या है 192। आसानी से हम सोच सकते हैं, ऐसा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सोच सकते हैं। 48 से 192 4 बार में और 64 से 192 3 बार में, अर्थात 1/192। ये 1/192 क्या है? जिस नल के द्वारा टंकी में पानी डाला जा रहा है उस नल के द्वारा 1 घंटे में 1/92 भाग पूरा भर जाएगा। अर्थात अगर उस नल के द्वारा पूरी टंकी को भरना हो तो 192 घंटा समय लगेगा। ठीक है, 192 घंटा समय लगेगा। और हम यह जानते हैं कि वह प्रति घंटे 12 लीटर पानी दे रहा है, तो आखिर 192 घंटे में कितना पानी उसमें डालेगा कि पूरी टंकी भर जाएगी। तो हम पता कर सकते हैं कि उस टंकी की कैपेसिटी क्या है। तो 192 घंटा समय लग रहा है और 1 घंटे में 12 लीटर, तो निकाल सकते हैं उस टंकी की क्षमता टोटल कितने लीटर है। 12 से 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 9 108 2 110 के 0 हासिल 10, 1 हासिल 11, 12 एकम 12 11 23, 2304 लीटर, अर्थात उस टंकी की क्षमता 2304 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा। अर्थात रफ्तार का रेशियो दिया हुआ है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, अर्थात दूसरे पाइप की गति अगर 1 है तो पहले पाइप की गति 3 होगी, अर्थात यह 3 गुनी स्पीड से पानी उसमें डाल रही है। दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे। दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी क्या है। तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी 4 है, और जब एफिशिएंसी 4 है तो इसको भरने में 36 मिनट का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि धीमी गति वाला पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा। तो देखेंगे कि धीमी गति वाली पाइप का रफ्तार क्या है। तो धीमी गति वाली पाइप का क्षमता है 1। जैसे हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे क्षमता वाले क्वेश्चन को, वैसे ही को सॉल्व कर लेना है। अगर एफिशिएंसी 4 है अर्थात दोनों मिलकर है तो 36 मिनट, अर्थात एफिशिएंसी 1 होगा अर्थात धीमी रफ्तार वाला पाइप, तो कितना समय लेगा। तो 36 गुना 4, 36 गुना 4 अर्थात 144 मिनट समय लेगा। 144 मिनट अगर ऑप्शन मिनट में हो तो ये होगा, और अगर घंटा मिनट में हो तो 2 घंटा अर्थात 120 मिनट प्लस 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट में पूरी जो टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता पे आधारित है। ए, बी और सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देता है। पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है तथा पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगनी है, अतः ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। अर्थात यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है। इनके क्षमता का जो रेशियो दिया हुआ है, पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी, सी का जो क्षमता है वो बी का दुगना है, और पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगनी, अर्थात सबसे कम क्षमता ए की है। तो अगर पाइप ए की क्षमता 1 है तो बी का क्षमता ए का दुगना अर्थात 2,
और सी का क्षमता बी का दुगना अर्थात 2 का दुगना 4, अर्थात ए बी और सी के क्षमता का अनुपात 1:2:4 है। इसके बाद दिया हुआ है कि तीनों मिलकर टैंक को 5 घंटे में भरते हैं, तो एक वो अकेला कितना समय लगेगा। तीनों मिलकर 5 घंटे में, तो देखेंगे कि तीनों को मिलाकर क्षमता क्या है। तो ए का क्षमता 1 है, बी का क्षमता 2 है, सी का क्षमता 4 है, अर्थात तीनों अगर मिल गया है तो 7 क्षमता लेकर चल रहा है, और यह 7 क्षमता तक 7 एफिशिएंसी को लेकर चल रहा है, और यह 7 एफिशिएंसी मिलकर है, तो उसको 5 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन आपसे पूछा है कि ए अकेला, तो ए अकेला जब हम देखेंगे तो ए का अकेली क्षमता तो 1 है, अर्थात क्षमता 7 था तो 5 घंटा लग रहा था, क्षमता अब 1 हो गया था, काफी कम क्षमता हो गया। तो क्षमता अगर 1 हो गया तो क्षमता 7 को 5 घंटा, तो क्षमता 1 को 5 गुना 7, अर्थात जो समय लगेगा वो वह होगा 35 घंटा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नलों के द्वारा पानी फेंके जाने की क्षमता 5:8 के अनुपात में है। यहाँ पे फिर 2 नल का क्षमता दिया है, वो अनुपात दिया है 5:8। यदि पहला नल किसी हौज को 32 मिनट में भरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, हम देखेंगे डेटा क्या कर रहा है। 32 मिनट वो क्या है, पहला नल का, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये 5 घंटा क्या था, तीनों मिलाकर, तो हम तीनों को मिलाकर क्षमता देखे थे। यहाँ पे 32 मिनट पहला नल को है, तो हम क्षमता पहले वाले का देखेंगे कि पहले वाले का आखिर क्षमता क्या था, तो क्षमता 5 था, और क्षमता 5 था तो उसको समय लग रहा था 32 मिनट। आपसे पूछा है कि दूसरा नल उस हौज के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। हम पहले से आधा का टेंशन क्यों लें, हम पूरा निकालेंगे। तो जब एफिशिएंसी 5 है तो 32 मिनट, और दूसरा नल का एफिशिएंसी तो 8 है, तो एफिशिएंसी 5 को 32 मिनट, तो एफिशिएंसी 1 को 32 गुना 5 मिनट, इसलिए एफिशिएंसी 8 को बटा 8 से 4 बार में, अर्थात 20 मिनट का समय लगेगा। लेकिन 20 मिनट का समय लगेगा किसको, पूरे टंकी को भरने में, लेकिन हमको तो आधे भाग को ही भरना है, तो पूरे को भरने में अगर 20 मिनट, तो आधे को भरने में टाइम भी आधा हो जाएगा, अर्थात 10 मिनट में पूरी जो टंकी होगी उसको भी भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी व्यास के पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में, पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। एक टंकी, एक पाइप है, उसके द्वारा एक टंकी को खाली करने वाला है। जब भी पाइप का चर्चा चलता है तो वहां पे 2 चीज, या तो वह पाइप ये घनाकार होगा, या वह पाइप बेलनाकार होगा। लेकिन जैसे ही व्यास और त्रिज्या का चर्चा आ जाता है तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये जो पाइप है वह बेलनाकार पाइप है, और उस बेलन का जो व्यास है वो डी है। बेलन का व्यास डी है, अर्थात त्रिज्या जो है आर है, और डी का आधा आर होता है। और वैसी स्थिति में वह जो टंकी है वो 40 मिनट में खाली हो जाती है। 40 मिनट में खाली हो जाती है जब यह आर है। आपसे पूछा है कि 2D व्यास वाले पाइप, अर्थात डी जो है वह चेंज होकर 2D हो गया, तो आर भी चेंज होकर 2R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 होगा, और अगर व्यास दुगना होकर 40 गुना 80 हो गया तो त्रिज्या 80 का दुगना 40, अर्थात यह भी दुगना हो गया। व्यास दुगना तो त्रिज्या भी दुगना हो जाएगी, अर्थात जब व्यास डी था तो त्रिज्या आर, जब व्यास 2D तो त्रिज्या 2R। ऐसी स्थिति में आपसे पूछा गया है कि जब यह स्थिति हो जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। हम जानते हैं कि जब भी पाइप से पानी निकल रही होगी तो पाइप चूंकि बेलनाकार है तो बेलन का जो मुहाना होता है वह वृत्ताकार होता है। जैसे यह भी एक बेलन ही है, पेन एक बेलन होता है, इसका जो ये है ये वृत्ताकार है, और वृत्त का जो क्षेत्र, और पानी जब ये पूरे क्षेत्र से निकल रही होगी, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब तक यह आर था
तब तक तो यह पाई आर स्क्वायर था, और जब पाई आर स्क्वायर था क्षेत्रफल, वैसी स्थिति में 40 मिनट लग रहा था। लेकिन जब यह डी चेंज होकर 2D हो गया तो आर भी चेंज होकर 2R हो गया, अर्थात अब नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर की जगह पे 2R का स्क्वायर, अर्थात नया जो क्षेत्रफल होगा वह 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर है तो 40 मिनट। अब देख रहे हैं कि इसका जो मुहाना है वह 4 गुना बड़ा हो गया, और जब मुहाना 4 गुना बड़ा हो गया तो उसमें से 4 गुना पानी निकलेगी, और जब 4 गुना पानी निकलेगी तो जो समय जो है वह 1/4 लगेगा। पहले 40 मिनट लग रहा था, अब 40 का 1/4 समय लगेगा, अर्थात अब 10 मिनट में ही पूरी जो है टंकी वो खाली हो जाएगी। ठीक है, ये नल और टंकी का आपका लास्ट वीडियो था। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसमें फिर कुछ हम देखेंगे कि और कौन कौन से चैप्टर्स से प्रश्न हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में पूछे जाते हैं और डिफेंस। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।